अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वो लोग जिनके स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो हों, बेऔलादी और बांझपन का में मुब्तला हों, तो ख़ास तौर पे जो ज़ीरो स्पर्म वाले हैं उन्हें कहा जाता है ईज़ोस्पर्मिया। तो ईज़ोस्पर्मिया में कुछ दो सूरतें होती हैं। कुछ लोगों के खसिये जो टेस्टिकल हैं उनका साइज़ नॉर्मल होता है, उनके लिए ये नुस्खा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टेस्टिकल सुकड़ के छोटे हो चुके होते हैं, उन पर ये नुस्खा काम नहीं करता। तो लिहाजा ईज़ोस्पर्मिया वाले मरीज़ को पहले तसल्ली से उसकी मुकम्मल तशखीस करके तो फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। वो लोग जो ईज़ोस्पर्मिया का शिकार हैं और उनके टेस्टिकल नॉर्मल साइज़ के हैं, उन्हें ये नुस्खा देना है। नुस्खा के अज्जा सुन लें। रस कपूर 1 तोला और बथुआ का ताज़ा साग 2 किलो। तो एक खाली डब्बा 5 किलो घी वाला जो है वो खाली डब्बा लेके उसमें बथुआ साग काट के कुतर के आधा नीचे और आधा ऊपर रखना है। दरमियान में रस कपूर की 1 तोला की डली रखनी है। तो उसके बाद उस डब्बे में 2 से 3 गिलास पानी के भी डाल दें और नीचे नरम आग जलाएं। जब बथुआ गल जाए और पानी बिल्कुल खुश्क होने के करीब हो तो डब्बा आग से नीचे उतार लें। एहतियात से रस कपूर की डली निकालें और उसको पीस कर महफूज कर लें। इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 चावल है। बलाई 1 चटाक या मक्खन 1 चटाक के बीच में रख के ये खिलानी है और सुबह शाम खिलानी है। अगर आप सुबह शाम देंगे तो फिर 1 चावल देनी है, 2 चावल नहीं देनी। तो इसके साथ दवाउल मिस्क मोतदिल दें। ये सिर्फ 11 से 15 रोज का कोर्स काफ़ी है। इस दवा के साथ तर गरम तर सर्द मिजाज की गज़ाएँ यानी असाबी मिजाज की गज़ाएँ देनी है। असाबी और मुहाती, तर गरम तर सर्द, सर्द तर और सर्द खुश्क मिजाज की गज़ाएँ देनी है। ये असाबी और मुहाती जो नजरियाबा वाले और समझते हैं। तो इस नुस्खा के जो अफ़ाल हैं, मनी में जो पस सेल आ रहे हों उनके लिए ये बहुत ही मुफीद व मुजरब है। उसके अलावा उसके इस्तेमाल से मनी में पस आनी, पीप आनी बंद हो जाती है और ईज़ोस्पर्मिया का मर्ज ख़त्म होकर मनी में स्पर्म्स की तादाद काफ़ी मिकदार में बढ़ जाती है। अल्लाह ताला इंसान को औलाद पैदा करने के काबिल बना देता है। तो ये नुस्खा आपके मतलब में लाजमी होना चाहिए। हमारे पास तैयार होता है। तकरीबन 2-3 मरीजों